हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। स्वामी रामदेव ने 14 साल की उम्र में हरियाणा के कलवा गांव के गुरुकुल में एडमिशन लिया था, जहां उन्होंने संस्कृत और योग की शिक्षा ली। स्वामी रामदेव ने संस्कृत व्याकरण, योग में दर्शन, वेद और उपनिषद की स्पेशलिटी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आचार्य की डिग्री ली। स्वामी रामदेव ने आगे चलकर महर्षि दयानंद की लाइफ से इंस्पायर होकर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदि के बारे में भी पढ़ाई की। स्वामी रामदेव के जीवन पर महर्षि पतंजलि का गहरा प्रभाव रहा है। स्वामी रामदेव ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग पर चले। गुरुकुलों में योग, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य सिखाने के बाद वे हिमालय की गंगोत्री गुफाओं की यात्रा पर निकल गए थे। स्वामी रामदेव ने पतंजलि के योग और आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्निक को लोगों के बीच पॉपुलर किया। बाबा रामदेव हमेशा से आयुर्वेद और योग को अपनाने के लिए दुनिया भर के लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। बाबा रामदेव ने योग के लिए अपनी 2 पॉपुलर हिंदी बुक्स योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य और प्राणायाम रहस्य में योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया है। बाबा रामदेव के योग शिविरों में देश के सभी हिस्सों से हजारों लोग भाग लेते हैं। रामदेव ने 8 प्राणायाम करने पर जोर दिया है। इनमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भरामरी, उद्गीता, प्रणव प्राणायाम आते हैं। रामदेव ने कुछ सरल घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाएं भी के बारे में भी लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई है। स्वामी रामदेव के सिखाए योग और ट्रीटमेंट से कई लोगों को थोड़े ही समय में जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। स्वामी रामदेव को लोगों में बड़े पैमाने पर योग को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है। स्वामी रामदेव योग को पतंजलि योगपीठ से ट्रेंड और सर्टिफाइड योग टीचर के जरिए बड़े लेवल पर ले गए हैं। स्वामी रामदेव ने सबसे पहले 1995 में कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में दिव्य योग मंदिर की स्थापना की थी, जिसके बाद हिमालय में गंगोत्री में मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मकल्प चिकित्सालय स्थापित किया गया। इसके साथ ही दिव्य फार्मेसी, दिव्य प्रकाशन, दिव्य योग साधना, 2005 में दिल्ली में पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार, महाशय हीरालाल अर्श गुरुकुल, किशनगढ़ घसेडा, महेंद्रगढ़, हरियाणा, योग ग्राम और हाल ही में भारत स्वाभिमान दिल्ली की स्थापना की गई है। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया है, जिसमें भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ और भ्रामक विज्ञापन मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए। सर्वोच्च अदालत ने इन दोनों को जमकर फटकार लगाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेश की अवमानना मामला पर सुनवाई की थी, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन न छापने के लिए एक हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा था। आइए आपको बताते हैं कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम मिल सके सबसे पहले। आपका हमें अपने परिवार से जोड़ने के लिए एबीपी विजन्स दिल से धन्यवाद करती है। इसके साथ ही जानिए कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि पर क्या है आरोप। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण को 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे, लेकिन एक ही किया गया है, दूसरा दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट को जानकारी मिली कि 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद रामदेव और बालकृष्ण ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माफी मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया जबकि आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी? इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए साफ साफ कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाएं और कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लीजिए। कोर्ट ने कहा, आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है और कानून की महिमा सबसे ऊपर है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। वहीं रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की 2 जजों की बेंच ने स्वामी रामदेव,
आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के खिलाफ ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के जवाब के लिए नोटिस जारी किया। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के संपदा विभाग को भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस में 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है कि पतंजलि कंपनी के एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से इलाज के खिलाफ विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया था। 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुनवाई होने तक इसका जवाब नहीं दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।